नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएम क्लासेस में। आज साथियों देखेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज का प्रयोग। देखिए साथियों, दीज और दोज का प्रयोग। तो यहाँ देखिए साथियों, दीज का अर्थ होता है ये, दीज मीन्स क्या होता है ये, और दोज मीन्स होता है वे। तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, दीज है, दीज में ई आ रहा, दीज या आ रहा, ई आ रहा, तो इसका मतलब दीज मीन्स होता है ए। दोज में दोज में ओ आ रहा साथियों, ओ आ रहा है, इस वजह से दोज मीन्स होता है वे। इतना जानते रहिए। तो साथियों, दीज का अर्थ होता है ये, दीज शब्द दिस का बहुवचन है। मतलब जो दीज शब्द जो है दिस का बहुवचन है, और आप जानते हैं दिस मिस होता ही है। और दिस एक वचन था, लेकिन दिस का बहुवचन रूप क्या होता है, दोज होता है। साथियों कहा गया कि जब पास की एक से अधिक वस्तुओं की ओर इशारा या संकेत करने के लिए किया जाता है तो दीज का प्रयोग वहां करते हैं। तो साथियों समझ में आया ना, जब एक से अधिक वस्तुएं हों वहां हम दीज का प्रयोग करते हैं। वहां किसका प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं साथियों। तो यहाँ देखिए, जैसे में ये कलमें हैं, मतलब एक से अधिक कलम है, इसी वजह से यहाँ दीज का प्रयोग होगा। तो आप जानते हैं ये क्या अंग्रेजी क्या होती है, दीज होती है। एक अंग्रेजी क्या होती है, दीज होती है। और साथियों आप जानते हैं, जब एक वचन रहता है तो इज लगता है के लिए, जब बहुवचन रहता है तो आर लगता है। ये भी साथियों नोट कर लीजिएगा। साथियों आर मिस भी होता है हो, और मैंने आपको ये भी बताया था एम मिस होता है हूं। इतना जानते रहिए साथियों। चलते हैं, एक अंग्रेजी दीज हो गई है, कि अंग्रेजी आर हो गई, क्योंकि मैंने कहा जब आपके बहुवचन होते हैं तो आर लिखते हैं, है कि अंग्रेजी। फिर उसके बाद कलमे का अंग्रेजी पेन से हो गई। तो साथियों ये आपका अनुवाद हुआ, दीज आर पेन्स। नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए। तो साथियों इसका अनुवाद कीजिए, ये कुर्सियां हैं। तो साथियों इसका अनुवाद होगा, आप जानते हैं ये एक अंग्रेजी क्या होती है, दीज होती है। और यहाँ कुर्सियां बहुवचन है, इस वजह से है कि अंग्रेजी आर होती है। कुर्सियां का अंग्रेजी चेयर होती है, तो चेयर्स हो जाएगी। साथियों एक और एग्जांपल कीजिए, बंद कर देना। तो साथियों इसका अनुवाद कीजिए, ये बिल्लियां हैं। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, एक अंग्रेजी आप जानते हैं दीज होती है। क्या होती है, दीज। और आप इतना जान लीजिए, जहां ये रहें तो वहां समझ जाइए आपके बहुवचन है। और यहाँ देखिए बिल्लियां हैं, तो बिल्लियां भी बहुवचन है, इस वजह से है कि अंग्रेजी क्या होगी, आर। और बिल्लियां का अंग्रेजी कैट्स। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों देखिए, अभी आप पढ़े दीज का प्रयोग, अब पढ़ेंगे दोज का प्रयोग। साथियों दोज का अर्थ होता है वे, और दोज शब्द दैट का बहुवचन है। और आप पीछे पढ़ चुके हैं, जो दैट का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं साथियों, दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं, और जब एक वस्तु की ओर से इशारा किया जाता है। लेकिन दोज का प्रयोग हम साथियों कहाँ करेंगे, जब दूर की एक से अधिक वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है, तो वहां हम दोज का प्रयोग करते हैं साथियों। इसका मतलब जब एक से अधिक वस्तुएं हो तो वहां हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो साथियों यहाँ देखिए, वे गेंदे हैं, एग्जाम्पल में वे गेंदे हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या होगी साथियों, मैं अभी आप देख रहे हैं दोज मिस होता है वे, तो इसका मतलब वे की अंग्रेजी क्या होगी, दोज होगी साथियों। तो यहाँ क्या होगा, दोज। और मैंने कहा ये आपके क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन है के लिए क्या लगता है, आर लगता है। और साथियों गेंदे का अंग्रेजी क्या हो जाएगी,
बॉल्स, बॉल्स मीन्स गेम। साथियों इसका अनुवाद कीजिए, वे मुर्गियां हैं। देखिए साथियों, वे की अंग्रेजी होती है दोज और है की अंग्रेजी होती है आर, क्योंकि यहाँ बहुवचन, इस वजह से जहां बहुवचन रहता है वहां आर का प्रयोग करते हैं। और मुर्गिया का अंग्रेजी होती है हैन, हैंस हो जाएगा। तो साथियों तीसरा अनुवाद कीजिए, वे किताबें हैं। तो साथियों देखिए, वे का अंग्रेजी आप जानते हैं दोज होती है की अंग्रेजी आर होती है, किताबें का अंग्रेजी बुक होती है, तो क्या हो जाएगा बुक्स। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।